घर को जन्नत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं और ये बात एक होम मेकर से बेहतर कौन जान सकता है। होम मेकिंग एक हुनर है जिसे आप अपनी जहानत और सलीकामंदी से आसान बना सकते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आजमा के। मेरा ये पक्का मानना है कि अल्लाह ने हर होम मेकर को सलाहियतें और पावर्स दी है जिनसे वो अपने घर को बना संवार और निखार सकती है। आज का ये स्पेशल व्लॉग मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है, आप लोगों की होम मेकिंग को आसान बनाने के लिए। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अच्छा, टिप नंबर 1 है तो छोटी सी बट इसमें आपके सलीकामंद होने का बड़ा सबूत है। आपका जो दिन का सबसे प्रेशियस टाइम है जिसमें आपको प्रोडक्टिव होने का फुल मौका मिलता है वो जब होता है जब आपके हस्बैंड और बच्चे ऑफिस और स्कूल जा चुके होते हैं। अक्सर खवातीन इस टाइम को सोते सोते गुजार देती है जो कि बहुत गलत है क्योंकि उनकी रूटीन और उनके काम इसी वजह से खराब हो जाते हैं और रह जाते हैं क्योंकि उनको सुबह उठने की आदत नहीं होती। तो सबसे पहले तो आपने सुबह उठने की आदत डालनी है। अच्छा, टिप नंबर 2 ये है कि जब भी आप सुबह सो के बेड से उठे पीछे मुड़ के बेड को जरूर ठीक कर ले, समेट ले, पिलोज वगैरह अपनी जगह पे रख दे, बेडशीट को अच्छी तरह सेट कर दे और जो भी कंफर्टर्स और ब्लैंकेट्स बाहर है उनको या तो अच्छी तरह बेड पे ही सेट कर दे, स्प्रेड करके बिछा दे या फिर एक साइड पे फोल्ड करके रख दे। या फिर जैसे मेरे पास स्पेस है तो मैं फोल्ड करके ब्लैंकेट्स को सुबह साइड पे रख देती हूँ ताकि जो है वो मेरा कमरा नीट और ऑर्गेनाइज्ड लगे। ये सब काम करने में आपको हार्डली उठने के बाद 1 से 2 मिनट लगेंगे और आपका कमरा जो है वो पूरे दिन के लिए साफ सुथरा, नीट और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। अच्छा, थर्ड टिप ये है कि आप बेड वगैरह सेट करने के बाद जो भी साइड टेबल पे यहाँ वहाँ की चीज़ें पड़ी है, जैसे रात को बच्चों का दूध का डब्बा होता है, फीडर्स होते हैं, कोई खाने पीने की चीज़ पड़ी है तो उनको लाजमी उठा दिया कीजिए क्योंकि उससे आपके कमरे की बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक हो जाएगी। हाउस हेल्प आए ना आए बट आपका कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन चमकदार हो जाएगा। इसी तरह इस आदत को अपने अंदर पक्का कर लीजिए कि जो भी चीज जहाँ की ना हो और वहाँ पे पड़ी हुई हो उसको उठा के लाजमी अपनी जगह पे रखती रहा करें पूरा दिन। साथ साथ चीजें अपनी जगह पे पहुंचती जाएगी तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और घर भी साफ सुथरा रहेगा। हार्डली 4 से 5 मिनट आपको कमरा समेटने में लगेंगे। अच्छा, टिप नंबर 4 ये है कि हर वॉशरूम में लाजमी अपनी अपनी क्लीनिंग किट रखें ताकि सफाई करना बहुत आसान हो जाए। यहाँ पे देखिए जी, मैंने क्लीनिंग किट में क्या क्या रखा है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक पुराना टूथब्रश, इसके ऊपर मैंने ये वायर लपेटी हुई है, ये मेरा एक क्लीनिंग टूल है, साथ मैंने एक वायर रखी हुई है, स्पंज रखा हुआ है और एक छोटे कंटेनर में थोड़ा सा मैंने जो है ना वो सर्फ डाल के रखा हुआ है जिससे सफाई बहुत अच्छी होती है। तो हर वॉशरूम में इस तरह की क्लीनिंग किट लाजमी रखे ताकि आपके लिए सफाई करना बहुत आसान हो क्योंकि जब चीज सामने पड़ी हुई होती है तो यूज भी हो जाती है। जैसे अब ये क्लीनिंग किट मेरे सामने पड़ी हुई होती है तो मुझे यूज करना बहुत इजी लगता है, झटपट से मेरा काम हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ मेरे बच्चों ने गिराया हुआ था तो मैंने जल्दी जल्दी उसको साफ कर दिया। इसी तरह सुबह मेरा बेटा जो है वो दांत ब्रश करके स्कूल गया तो उसने ब्रश वगैरह यूं बस रख के चला गया था। टूथपेस्ट भी इसी तरह पड़ी हुई थी क्योंकि वो जल्दी में था सुबह तो बस उसको जल्दी जल्दी में याद नहीं रहा चीज रखने का। तो नेक्स्ट टिप यही है जी कि लगे हाथों वॉशरूम की भी जो चीज यहाँ वहाँ बिखरी होती है, हस्बैंड ने कोई चीज यूज की हो ना रखी हो जगह पे या बच्चों ने कोई चीज यूज करके ना रखी हो जगह पे, तो आप जो है वो वॉशरूम में जाके हर चीज को जगह पे रख दिया करें। हर चीज हर जगह पे अपनी जगह पे होगी ना तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा घर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और साफ सुथरा लगेगा और बहुत मेहनत भी नहीं लगती। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है कि घर के काम करते करते अपने आप को, अपनी जात को नहीं भूलना। आपकी जात सबसे पहले आती है फिर कोई और काम आता है। तो सुबह सुबह आपने जरूर कपड़े चेंज करके अच्छी तरह मुंह हाथ धो के फ्रेश होके काम करना है। कोई भी अपने दांत ब्रश कीजिए, अपने बाल बनाइए, अपना मुंह हाथ अच्छा सा धोए और लाइट सा मेकअप भी लाजमी करें। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है कि मेकअप जो है ना वो अपनी रीच में रखें। रोजमर्रा का मेकअप जो है वो मैं वॉशरूम में ही रखती हूँ और मेकअप के साथ साथ एक बॉडी स्प्रे भी लाजमी वॉशरूम में पड़ा हुआ होता है मेरा। आप लोग भी एक दफा वॉशरूम में अपनी मेकअप प्रोडक्ट्स रख के देखिए, मुंह हाथ धोइए और वहां पे ही हल्का सा टैप ड्राई करके अपना मुंह थोड़ा बहुत लाइट सा मेकअप कर लीजिए तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और आप खुद भी प्रेजेंटेबल लगेगी, घर की मालकिन लगेगी ना कि घर की मेड। जब इंसान तैयार होता है ना तो वो वैसे ही फ्रेश और अच्छा फील करता है तो आपका पूरा दिन जो है वो खुशगवार गुजरेगा इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है कि अपने कंफर्टर्स, ब्लैंकेट्स, मैट्रेसेस वगैरह को धूप लगवाते रहा कीजिए। सर्दियों में बहुत जरूरी है इनको धूप लगवाना। एक तो आपको पता है सर्दियों में कितने वायरसेस और जर्म्स वगैरह होते हैं वो सारे मर जाएंगे और दूसरा ये कि धूप लगवाने से ये भी थोड़े फ्रेश हो जाएंगे, फंगस और सेब वगैरह का डर नहीं रहेगा इनको लगने का और जो भी थोड़ी बहुत इनमें स्मेल वगैरह होगी वो भी गायब हो जाएगी, फ्रेश हो जाएंगे ये। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप ये है कि खाना जो है ना वो दिन का खाना जो है वो आप सुबह बना लिया कीजिए जब बच्चे और हस्बैंड ऑफिस और स्कूल गए हुए हो। जो भी ग्रेवी, सालन, करी आपने बनानी है वो सुबह बना के रख दीजिए ताकि जिस टाइम दिन में भूख लगती जाए उसको आप खाना देते जाए और खाने का एक इशू ना बना हुआ हो कि अभी खाना बनाना रहता है। अक्सर खवातीन मैंने देखा है कि बच्चों के आने के बाद, हस्बैंड के आने के बाद खाना पकाना शुरू करती है तो जी ये बहुत गलत होता है। बच्चे और हस्बैंड थके हुए आते हैं, भूखे आते हैं तो मेक श्योर किया कीजिए कि उनको घर में जो है ना वो रिस्क खाने को मिल जाए जब भी वो मांगे।
ना कि उनको इंतजार कराया जाए कि अभी खाना बनने में देर है। सुबह खाना बनाने से आप खुद देखेंगे कि आप कितना रिलैक्स हो जाएंगी और एक बड़ा काम आपके सर से उतर जाएगा कि अभी खाना बनाना रहता है। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है कि मल्टीटास्किंग किया कीजिए। अगर आप किचन में खड़े होकर खाना बना रहे हैं तो सिर्फ खाना ही मत बनाइए, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकती है और भी इतनी चीजें करने में। जैसे मैं एक तरफ खाना बना रही हूँ और एक तरफ मैं किचन के साथ साथ चीज़ों की सफाई कर रही हूँ, ताकि साथ साथ काम भी होता जाए और आपका टाइम भी बचे और आपको अलग से टाइम भी ना निकालना पड़े सफाई करने के लिए। इस तरह आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग टाइम नहीं निकालना पड़ता। मल्टीटास्किंग से ये होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम भी हो जाते हैं। लगे हाथों आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं स्पाइस जार्स भी साफ कर दूंगी और इस तरह के जितने भी मेरे किचन के पेंडिंग काम है वो मैं खाना बनाते बनाते आपके सामने भी सारे ही कर लूंगी। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बर्तन धोने के हवाले से। बर्तन जहाँ इकट्ठे हो जाए वहाँ उनको धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तो खुद बर्तन धोना बहुत बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मेक श्योर किया कीजिए कि मेरी तरह आप भी जो है वो बर्तन हाथ के हाथ साथ साथ धो लिया कीजिए। क्योंकि अगर एक टाइम के बर्तन धुलने के लिए पड़े हुए हो और दूसरे टाइम के बर्तन भी ऊपर से और आ जाए तो बड़ी टेंशन बन जाती है कि यार ये बर्तन अब कैसे धुलेंगे और कैसे समेटे जाएंगे। तो बेहतर है कि जी इस टेंशन से बचने के लिए हाथ के हाथ साथ साथ सब काम करते रहा करें, ताकि आपकी जो है ना वो लाइफ आसान हो जाए और स्ट्रेस फ्री हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। सफाई तो मैं कहती हूँ हर घर में हर होम मेकर करती है, बट घर की खूबसूरती को अगर चार चांद लगाने हैं ना तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। हर चीज को ऑर्गेनाइज करके तरतीब से सेट करके रखना भी एक हुनर है। अब जैसे बच्चों की ये स्नैक्स के बॉक्सेस में ऐसे भी कैबिनेट में रख सकती थी, बुरे ना लगते साफ सुथरे तरीके से अगर लाइन में पड़े हुए होते, बट चीज की प्रॉपर जगह बना के उसको वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखना जो है ना वो जगह को भी खूबसूरत बना देता है और चीज पड़े में भी अच्छी लगती है। यहाँ पे कोई ज्यादा मेहनत नहीं लग रही मेरी, मैं बॉक्सेस को ही जो है वो उनके ऊपर से फ्लैप्स को काट रही हूँ ताकि चीज निकालना आसान हो जाए इसमें से। और इन बॉक्सेस को मैं कंटेनर्स की शक्ल दे रही हूँ ताकि ये पड़े हुए अच्छे लगे, नीट एंड क्लीन लगे। और इन बॉक्सेस को कट करने के बाद मैं इन सबको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ कैंडीज है, कैंडीज को मैं कुछ डिस्पोजेबल कंटेनर्स मेरे पास पड़े हुए थे उसमें डाल दूंगी। अब यहाँ पे ये ओरियो वाला जो है बॉक्स ये थोड़ा बड़ा था और ड्रॉर इससे बंद नहीं होना था, तो मैंने इसको बिल्कुल छोटा करके रख दिया है काट के। और यहाँ पे देखिए इस तरह मैं ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी चीज़, तो ये चीज़ अच्छी भी लग रही है पड़े हुए और मेरा जो ड्रॉर है वो भी सेट हुआ हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस तरह अपने घर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को ऑर्गेनाइज करके रखिए ताकि आपका घर साफ सुथरा होने के साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड और खूबसूरत भी लगे। ये छोटे छोटे काम होते हैं जिसमें आपका कोई टाइम नहीं लगता, बट इन सब से आपके घर पे जो है ना वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है कि डेली कुछ ना कुछ साफ जरूर किया कीजिए। जैसे आज मैं ये स्पाइस जार्स वाला दराज जो है इसको साफ कर रही थी, स्पाइस जार्स को साफ कर रही थी। इसी तरह कल जो है वो मैं फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन कर लूंगी, उसको साफ कर लूंगी। परसों मैं किचन की कैबिनेट्स को साफ कर लूंगी। तो इस तरह जो है वो इकट्ठे बर्डन आप पे नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा काम होता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता और आपका घर भी साफ सुथरा रहता है। घर की सफाई रोज करने की कोशिश किया कीजिए। जैसे कोई कॉमन रूम्स है जैसे लाउंज है या कोई बेडरूम जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसकी लाजमी सफाई किया कीजिए। ड्राइंग रूम और कोई गेस्ट रूम वगैरह है उसकी सफाई आप 2 दिन छोड़ के भी कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना यूज़ नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ इससे बहुत आसान हो सकती है, वो ये कि फ्रिज में रेडी टू यूज चीजें लाजमी रखें। जैसे ये मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट रेडी होता है हर वक्त, इसी तरह टमाटर प्याज का पेस्ट करी या कोई भी ग्रेवी बनाने के लिए आपके फ्रीजर में लाजमी होना चाहिए। बहुत से घरों में रायता यूज होता है हर खाने के साथ, तो उसके लिए ग्रीन चटनी लाजमी होना जरूरी है फ्रिज में। उसके अलावा अपने काम को और आसान करने के लिए पील्ड वेजिटेबल्स या कट वेजिटेबल्स, जैसे आजकल मटरों का सीजन है तो मैंने मटर पील करके रखे हुए हैं ताकि मेरे लिए अगर मैंने मटर पुलाव बनाना है तो टमाटर प्याज का पेस्ट भी रेडी हो, मटर भी रेडी हो, मैंने सिर्फ चावल डाल के उसको बनाने हो, ठीक है। और इस तरह भिंडियाँ काट के रखते, कोई भी सब्जी जो आपके घर वालों को पसंद है वो कटवा के रख लें। फ्रिज में आप चिकन टिक्का मैरिनेट करके रखते, कोफ्ते बना के रखते, चने बॉईल करके रखते, कीमा बॉईल करके रखते, चिकन टिक्का चंक्स, समोसे, रोल, ये वाली चीजें आपके फ्रिज में लाजमी होनी चाहिए। हाफ डन चीजों के साथ साथ स्नैक्स भी लाजमी रखें ताकि कोई आपके घर आ जाए तो आप उसको कुछ खिला पिला सके।
और झटपट से अच्छा सर्व कर सके। साथ ही साथ हाफ डन चीज़ों में कोफ्ते वगैरह ये आपके फ्रिज में पड़े होंगे तो आपका कुकिंग टाइम जो है वो 10 से 15 मिनट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप खाना पका सकेंगे। हाफ डन चीज़ें, स्नैक्स और ये प्यूरीज और पेस्ट्स बनाने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए होगा। कह लें कि आपका एक दिन मेहनत वाला होगा और आगे आपका हफ्ता या 2 हफ्ते आराम से निकल जाएंगे विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी टेंशन, और आप आराम से जो है वो कुकिंग कर सकते हैं। आप लोग मेरा वीकली मील प्रेप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और उससे आप बहुत सारे आइडियाज़ भी ले सकते हैं कि क्या क्या आप तैयार करके रख सकते हैं फ्रीज़र में। अच्छा, यहाँ मुझे एक बहुत ही प्यारा सा PR पैकेज आया था तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इसको मैं अपने सेंटर टेबल पर रख के सेट करने लगी हूँ और ये बहुत ही प्यारी सी रेजन ट्रे थी जो मुझे PR पैकेज आया था, तो इसके ऊपर रखने वाले डेकोरेशन जो है वो मैंने कहा कि मैं न्यू ले लेती हूँ। तो जी नेक्स्ट टिप यही है कि आप अपने घर को ब्यूटीफाई करने के लिए अपने बजट में से जरूर पैसे निकाला करें। आप जितने भी पैसे मैनेज कर सकती है, 500 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, जितना भी आप अपने बजट में से निकाल सकती है जरूर निकाला कीजिए। क्योंकि ये बात सच है कि मकान को घर लोग बनाते हैं, पर घर की दीवारों और कमरों को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत चीजों का होना यानी डेकोरेशंस का होना बहुत जरूरी है। ये आपकी मर्जी है कि आप ज्यादा डेकोरेशन रखना चाहते हैं या कम डेकोरेशन रखना चाहते हैं, बट होनी जरूर चाहिए। कहते हैं ना कि कतरा कतरा जुड़ के समंदर बन जाता है, तो इसी तरह थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करें, सेव करें अपने बजट में से और अपने किचन के लिए और घर के लिए जरूर कोई ना कोई चीज लें जिससे आपको भी खुशी मिले और घर भी खूबसूरत लगे। अच्छा, नेक्स्ट टिप जो है वो पिछली टिप से ही रिलेटेड है कि अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ जरूर स्पेंड किया कीजिए। अपने घर के बजट में से सेव कीजिए और अपनी खुशी के लिए कोई खाना है, आपको कुछ पहनना है, आपको कोई बैग चाहिए, कोई जूते चाहिए, कोई डेकोरेशन पीस चाहिए, तो अपने आपको जो ग्रोसरीज का बजट होता है आपका, उसमें से आप जरूर सेव किया कीजिए। जैसे मुझे घर को खूबसूरत बनाने से खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरा घर खूबसूरत लगे, तो हर महीने में कोई ना कोई चीज लेती ही रहती हूँ घर को खूबसूरत बनाने के लिए। किचन की कोई जरूरत की चीज हो या किचन की कोई क्रॉकरी हो जाए, इस तरह जो है वो मैं कुछ ना कुछ इकट्ठा करती ही रहती हूँ। और यहाँ मैंने ड्राइंग रूम में न्यू डेकोरेशन पीसेस रख दिए थे और ये मेरे बेटे की बर्थडे थी, तो उस हवाले से डेकोरेशन जो है वो मैंने अभी तक उतारी नहीं था, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अपने काम को डिवाइड कर दिया कीजिए। रूटीन की सफाई और रूटीन की किचन के काम जो है उसके अलावा भी कुछ ऐसे काम किया कीजिए जिससे आपका घर जो है वो और ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड और खूबसूरत लगे। जैसे अब ये डेकोरेशन पीसेस है, इनकी डस्टिंग तो रोज होती है बट इनको धोना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इनके अंदर जो है ना वो कोने कुदरों में डस्ट ऐसे फंसती है कि वो देखने वाले को बहुत बुरी लगती है। तो कोई ना कोई काम ऐसा दिन का किया कीजिए, आधा घंटा ऐसा दिया कीजिए अपने घर को जिसमें आप मिसलेनियस काम घर के वो काम जो आप रोज नहीं करते वो किया कीजिए। जैसे कोई क्लोजेट ठीक कर ली, किसी बक्से को खोल के ठीक कर लिया, और या फिर इस तरह डेकोरेशंस को साफ कर लिया, कोई रंग जो बहुत गंदा है उसको धो लिया, या इस तरह के हजार घर के काम होते हैं जो आपके माइंड में पेंडिंग चल रहे होते हैं, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दिन के दिन करने की कोशिश किया कीजिए। आधा घंटा भी देंगे ना तो बहुत है, और आपके जितने भी इस तरह के पेंडिंग काम है जो आप कर नहीं पा रहे होते वो आपके होते जाएंगे अगर आप आधा घंटा भी दिन का दे दिया करेंगे घर के कामों को जो आपके रोजमर्रा के नहीं होते लेकिन करना जरूरी होते हैं। यार, अगर आप लोग अभी तक मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मुझे हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप में से कोई मुझे कमेंट करता है कि मैंने आप लोगों को सब्सक्राइब कर लिया है, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यकीन मानिए मुझे लगता है कि मुझे अपनी मेहनत का जो फल है वो मिल चुका है। एंड यकीन मानिए मैं बहुत डिसहार्ट होती हूँ जब मैं देखती हूँ कि मेरे 80% व्यूअर्स नॉन सब्सक्राइबर्स है यार, और 20% जो है वो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आप लोगों का तो कुछ नहीं जाता, एक बटन ही दबाना है सब्सक्राइब वाला, बट यकीन मानिए कि मेरा जो है ना वो हौसला बहुत बढ़ जाता है और मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अच्छा सा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है। आज जो है वो मेरे सारे डेकोरेशन साफ करने का डे था और साथ ही मैंने कहा कि फ्रिज मैग्नेट्स भी आपने देखा होगा कितने गंदे हुए हुए थे। हालांकि मैं इनको साफ करती रहती हूँ बट फिर भी मिट्टी जम जाती है, मिट्टी काफ़ी है कराची के एरिया में। तो बस यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह फ्रेश हो गए हैं मैग्नेट्स, गुड एज न्यू हो गए हैं। तो इस तरह आप घर की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके चमका के रखेंगे तो आपका घर खुद बताएगा कि मेरी होम मेकर जो है ना वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाउस वाइफ्स अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, तो आप अपने आप को बिजी रखें, अपनी रूटीन को बिजी रखें, प्रोडक्टिव रहे, एक्टिव रहे। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि घर रहते हुए भी आप जो है वो डिप्रेशन से बहुत दूर रह सकती है। आपके दिल में जो भी वसवसे आते हैं, कहते हैं ना एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, तो आपने अपने माइंड को क्लियर रखना है, क्लीन रखना है और अपने आप को बिजी रखना है। तो ये थी जी आज की लास्ट टिप।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।